हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल पर। तो आज काफ़ी टाइम बाद फिर से मैं आपके लिए एक और नई ड्रामनी कहानी लेकर आ गया हूँ। तो ये कहानी मैंने हाल फिलहाल में ही इंटरनेट पर पढ़ी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं देखता रहता हूँ इंटरनेट पर हॉरर स्टोरीज़ के बारे में। तो वहीं से मुझे कहानी मिली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अभिषेक, जो कि लगभग 7 से 8 साल बाद आज अपने घर पर वापस आया था मुंबई से, क्योंकि उसकी जो नौकरी थी वो चली गई थी। अभिषेक जो मुंबई में नौकरी करता था और अचानक से किसी कारण की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया था। काफ़ी टाइम मुंबई में हाथ पैर मारने के बाद जब उसे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती है, तो आखिरी में वो डिसाइड करता है कि वो अपने घर जाएगा, गांव में रहेगा और वहीं पर कोई काम करेगा। तो जब वो घर में आता है, सबको अपने बारे में बताता है, जो उसके साथ दिक्कत हुई, उसकी नौकरी चली गई, सब बातें बताता है। और जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाता है, तो कमरे में घुसते ही उसका जो दिमाग है वो एकदम से ख़राब हो जाता है। तो जब अभिषेक अपने कमरे की तरफ आराम करने जा रहा होता है, तो जैसे वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है, तो वो क्या देखता है कि उसका जो बिस्तर था, खाट था, उसका जो भी सामान था, वो उस कमरे में नहीं था। और जब वो इसके बारे में अपने भैया भाभी से पूछता है कि मेरा सामान कहाँ गया, तो वो बोलते हैं कि घर में कम जगह होने की वजह से जो अभिषेक का सामान है वो उन्होंने हटवा दिया है, क्योंकि घर में रहने की जगह कम थी और लोग ज़्यादा थे। तो ये बात सुन के जो अभिषेक है उसका थोड़ा जो है मन परेशान हो जाता है, और वो बाहर जाके घर के बाहर बैठ जाता है। जो घर के बाहर चबूतरे होते हैं गांव में, वहाँ जाकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तो वो सोच ही रहा था, तो उसका जो बड़ा भाई है उसके पास आता है। वो बोलता है चल ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ नौकरी वोकरी छूट गई तेरी, तो यहाँ रही, ये ले कुछ पैसे और जाके अपने लिए मार्केट से एक नई खाट लिया, नया बिस्तर लिया, जिस पर तू सो जाए। क्योंकि अब उसका परिवार जो है गरीब था अभिषेक का, और अभिषेक की नौकरी भी चली गई थी, तो उसके पास भी पैसे नहीं थे। तो उसके भाई उसे लगभग 1500 या 2000 रुपये देते हैं। तो बोलते हैं कि जा, इनमें जो आए वो लेके आ जा। अभिषेक को पता था कि इसमें कुछ आएगा तो नहीं, पर फिर भी वो पैसे लेकर मार्केट चला जाता ताकि देखे मार्केट में कि अगर कुछ मिल जाता है उससे उसके रहने के लिए, तो वो लेकर आ जाए। तो जब अभिषेक मार्केट जाता है और जब खाट की दुकान पर पहुंचता है, बिस्तर वालों की दुकान पर पहुंचता है, उनसे पूछता है भाई ये खाट कितने की है, वो कितने की है। तो जो खाट वाले हैं उसे बोलते हैं भाई ये 4000 की, 5000 की। अभिषेक घर से 1500 रुपये या 2000 रुपये लेकर आया था मेरे ख्याल से, तो उतने में उसे कुछ नहीं मिलता है। तो जब अभिषेक जगह जगह भटक रहा होता है, तो तभी अभिषेक जिस दुकान पर लास्ट बार पूछता है कि भाई खाट मुझे मिल जाएगी, और वहाँ से भी उसे मना हो जाती है कि इतनी सस्ती खाट नहीं मिलेगी। तो जब वो दुकान के बाहर निकलता है, दुकान के बाहर एक आदमी बैठा होता है, थोड़ा भिखारी सा, गरीब सा, गंदे कपड़े पहने होते हैं। वो अभिषेक को देख रहा होता है काफ़ी टाइम से कि वो खाट के लिए बहस कर रहा है, दुकान वाले से मोल भाव कर रहा है। तो वो अभिषेक को बोलता है कि भाई मेरे पास एक खाट है, मेरे घर में एक्स्ट्रा है वो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वो सस्ते में दे दूंगा, अगर तुम ले जाना चाहो तो ले जाओ। तो अभिषेक भी सोचता है कि ठीक है, खाट मिल रही है, मैं देख लेता हूँ कैसी खाट है, क्या खाट है। तो अभिषेक उसको बोलता है ठीक है, मेरे को चाहिए खाट। तो अभिषेक उसके साथ जब खाट देखने जाता है, तो खाट को देखता है, काफ़ी अच्छी हालत में खाट थी, एकदम जैसे नहीं हो, शायद ऐसी ही खाट थी बिल्कुल। तो अभिषेक बोलता है इतनी नई खाट है, तुम क्यों बेच रहे हो। तो जो आदमी उसे लेकर आया होता है वो बोलता है कि मेरे पास एक घर में एक अकेला आदमी हूँ मैं, मेरे पास खाट दो हैं, तो इसलिए मैं बेच रहा हूँ, मुझे इस खाट की ज़रूरत नहीं है। तो अभिषेक भी कुछ सोचता है, उसे पैसे देता है 1500 रुपये, और उससे खाट लेकर आ जाता है। अभिषेक उससे खाट ले लेता है, और खाट लेकर जब घर पर आता है तो सब कुछ ठीक था। वो घर पर आता है, सबसे बात करता है, दोबारा बैठता है, और रात का खाना पीना शुरू करते हैं सब लोग। खाना पीना खाकर लगभग 10 बजे के टाइम पर अभिषेक जो है सोने चला जाता है, अपना बिस्तर बाहर लगाता है घर के और सोने चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम था तो बाहर ही लगाया होता सबने बिस्तर। तो 12 बजे तक तो सब कुछ ठीक था जब वो सो रहा था। अचानक जब 12 बजते हैं उसके बाद उसे एक सपना शुरू होता है ना, जो कि काफ़ी डर होता है। जब अभिषेक सो रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके खाट को कोई पैरों की तरफ से पकड़ के बहुत ज़्यादा तेज से हिला रहा है, और हिलाते हिलाते कोई अब ऊपर से भी हिला रहा है, सिर की तरफ से, जैसे होता है किससे जहाँ रखा होता है उधर से इस खाट को हिला रहा है। ये देखता है अभिषेक को लगता है भूकंप आ रहा है, पर वो सपने में होता है और कुछ नहीं कर पा रहा होता है। जैसे कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि सपने में ऐसा लगता है कोई हमें हिला रहा है, हम गिर रहे हैं ऊंचाई से, ये सब हमारे साथ होता है। तो वही अभिषेक के साथ होता है। अचानक से जब लगभग सपना चल रहा था, तो अभिषेक को एक डरावनी आवाज़ आती है, काफ़ी डरावनी, जो आवाज़ उससे बोल रही होती है कि ये मेरी खाट है, इस खाट से उठ जा, ये मेरी खाट है, ये मेरी खाट से उठ जा, अब मैं कहाँ सोऊंगी, तू यहाँ लेटा है, मैं कहाँ सोऊंगी, ये मेरी खाट है, इससे उठ जा। ये सब हो रहा होता है। अचानक अभिषेक डर जाता है काफ़ी ज़्यादा, और उसकी आँख खुल जाती है। वो घड़ी में टाइम देखता है तो लगभग 2 बज रहे होते हैं। तो उसके बाद अभिषेक पानी वगैरह पीता, थोड़ी देर बैठता है और फिर से सो जाता है। उस रात कुछ नहीं होता है। अगले दिन फिर से जब अभिषेक रात हो जाती है, खाना वाना खाता है, सोता है, फिर से उसके साथ यही सब होता है।
तो दूसरे दिन अभिषेक सोचता है यार कुछ तो ऐसी बात है इस खाट में जो मेरे साथ ये हो रहा है इस पे सोने से, आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ये अचानक से जब से मैं खाट लेके आया हूँ यहाँ पे सो रहा हूँ घर पर तभी से हो रहा है। तो मैं आज दिन में देखता हूँ सो के कि दिन में भी मेरे साथ ये सब होता है या नहीं होता है। तो अभिषेक ऐसा ही करता है। अभिषेक क्या करता है, दिन में ही अपनी खाट को लगाता है, बिस्तर वगैरह लगाता है अपना बढ़िया एकदम, और पैर पे सार के उस पर सो जाता है। अभिषेक सो जाता है जब, तो आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद शायद फिर से उसका एक सपना शुरू होता है और वो बुरी आवाज़ आती है उससे, बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ आती है, तो फिर सो गया मेरी खाट पे, अब मैं कहाँ सोऊंगी, मेरी खाट से उठ जा। पर इस बार अभिषेक को कोई हिला नहीं रहा होता। इस बार अभिषेक जब सो रहा था तो उसे लगता है जैसे उसकी पीठ पर किसी ने बहुत तेज नाखून मारा है, उसकी पीठ को कोई छील रहा है बहुत ज़्यादा, उसे खरोच रहा है बहुत ज़्यादा उसे। जब वो ये सब देखता है तो वो उठता है और सोचता है कि यार जरूर इस खाट में ही कोई ऐसी गड़बड़ है, कोई इस खाट में ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो आज का दिन वो जैसे तैसे निकाल लेता है, पर अगले दिन वो खाट को अपने घर के बाहर छोड़ देता है कि मेरे को ये खाट नहीं चाहिए, किसी को ले जाने वो ले जाए। तो तभी एक कबाड़ी टाइप का जो लोग होते हैं, कबाड़ी होते हैं, घूमते रहते हैं गली के बाहर, वो आता और बोलता है भाई खाट आपको नहीं चाहिए तो मैं ले जाऊँ। तो अभिषेक उससे बोलता है हाँ आप लेके चले जाओ। तो वो कबाड़ी खाट को उठा के ले जाता है और अभिषेक सोचता है कि जो उसे दिक्कत थी उससे उसे आराम मिल गया, उसे दिक्कत से परेशानी से सब कुछ खत्म हो गई, उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 या 3 दिन ही होता है, कबाड़ी एकदम एक दिन आता है अचानक से और अभिषेक से लड़ने लगता है कि कैसी खाट है, क्या है, इस पर सोता हूँ, मेरे को डरावने सपने आते हैं, कोई बुढ़िया आती है, ये आती है, वो आती है। और उसने अपने निशान भी दिखाए क्योंकि कबाड़ी के साथ भी वही सब हुआ जो अभिषेक के साथ हुआ था। तो ये सब होते होते जब अभिषेक के साथ हो रहा था ये सब होके, तो दोनों लोग जो है ये खाट को लेके वापस उसी आदमी के पास जाते हैं जिससे उसने वो खाट खरीदी थी। जब ये लोग उस आदमी के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, ये कोई बूढ़ी औरत हमें आके दिखती है, ये सब हमारे साथ हो रहा है, तुम बताओ इस खाट के साथ ऐसी क्या दिक्कत है, तुमने ये खाट हमें इतने सस्ते में क्यों दी है, ये सब चीज़ें पूछता है, थोड़ी ज़बरदस्ती करते हैं। तो आदमी क्या बताता है, आदमी बोलता है ये खाट मेरी माँ की थी जिनकी जो है मौत आज से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हो गई है, और उनके जाने के बाद ये खाट मैंने नहीं फेंकी थी। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई ख़त्म हो जाता है, कोई मर जाता है तो उसका सामान भी हम लोग बाहर फेंक देते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते उन सामानों को। बट ये खाट उसने रख ली थी और वही खाट इसने अभिषेक को बेची थी। इसी वजह से जो उसकी माँ की आत्मा थी वो अभिषेक को परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा, वही उससे परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से अभिषेक काफ़ी डर गया था। जब अभिषेक को ये सब पता चला तो उसने वो खाट वहीं छोड़ दी और वापस अपने घर आ गया। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ी बात हमें सीखने को मिली है कि अगर आप कुछ पुराना सामान खरीद भी रहे हो तो देख के खरीदें, क्योंकि ऐसा ही खाट ही नहीं, काफ़ी ऐसे सारे पहले भी सीन हो चुके हैं, काफ़ी ऐसे पहले भी किस्से मशहूर हैं कि किसी न किसी का कोई सामान ऐसा लिया जिसके बाद उसके साथ कुछ डरावनी घटना होने लगी, कुछ अजीब घटने लगा। तो ऐसी और कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट ज़रूर करके जाओ, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।